हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम राहुल श्रीवास्तव। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं कुछ न कुछ बातें आप सबके साथ लेकर के ज़रूर आता हूं, और आज मैं एक ऐसी सच्ची घटना क्रम लेकर के आपके साथ आया हूं जो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है। और आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जो शख्स अपने आप में एक बहुत बड़े प्रतिभा के हुनर है, और जिनके हाथों में, जिनके दिमाग में एक ऐसी कला है जिसके बारे में मैं जितना बातें करूं उतना कम है। तो अभी हम बात करते हैं हमारे गोरखपुर से श्री गंगाराम जी हैं, जिन्होंने ऐसे ऐसे आविष्कार किए हैं जिसका मापदंड करना बहुत मुश्किल है। तो आइए हम गंगाराम जी से मिलते हैं और गंगाराम जी से ही जानते हैं कि आज गंगाराम जी ने क्या क्या बनाया है, क्या क्या आविष्कार किया है। तो सबसे पहले तो गंगाराम सर, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर। और हमारे यूट्यूब चैनल के जितने व्यूअर्स हैं वो आपको आज देख रहे हैं, और मैं आपसे जानना चाहता हूं गंगाराम सर कि आपने क्या क्या आविष्कार किया है, और ये सारे जो सोच है आप में कैसे विकसित हुआ। सर, हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हमने बहुत सारे आविष्कार किए हैं। जैसे कि कृषि पर ही बहुत ज़्यादा है। साइकिल से चलने वाला एक पंपिंग सेट बनाए हैं, बिना डीजल के चलने वाला ट्रैक्टर बनाए हैं, हाइड्रोलिक ट्राली बनाए हैं जो इसमें 3 कुंटल आराम से सामान रख करके कोई पगडंडी पर जा कर के सामान को रखा जा सकता है। हैवी ड्यूटी साइकिल बनाए हैं। पहले हम साइकिल और रिक्शा के मैकेनिक थे, तो लोगों के साइकिल का पिछला पहिया अक्सर ख़राब हो जाता था। तो हमने सोचा कि क्या ऐसा कुछ लगा दिया जाए कि जो हैवी ड्यूटी भी हो जाए और टूट फूट की संभावनाएं लगभग ख़त्म हो जाएं। तो हमने रिक्शे का जो 2 पहिए में बैरिंग और धुरा होता था उसी को रिड्यूस करके 1 पहिए में हमने बैरिंग और उसका धुरा लगा दिया, तो लंबाई भी बढ़ा दिया। लंबाई बढ़ा देने से क्या हो गया, कैरियर बढ़ गई तो बोझा ढोने की क्षमता भी बढ़ गई और टूट फूट की संभावनाएं ख़त्म हो गई। इसी को देख रेख करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको देखा सुना, और उसके अधिकारी महादेव पांडे सर जो गोरखपुर में बैठते हैं उन्होंने लिखा पढ़ी किया। तो उसके बाद जांच पड़ताल मदन मोहन मालवीय में हुआ। मदन मोहन मालवीय ने कहा कि हाँ, इनकी साइकिल श्रम बल कम खाती है और स्पीड भी ठीक है और बोझा ढोने के लायक उन्होंने बहुत अच्छा बना दिया। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने हमको इनोवेटिव फार्मर यानी कि साइंस अवार्ड दिया। साइंस अवार्ड में हमको जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा साइंस अवार्ड मिला है, जो 25 अक्टूबर 2018 को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों मिला है। ऐसा भी पुरस्कार है कि माना जाता है कि अब तक गोरखपुर में इस तरह का पुरस्कार कोई नहीं पाया है। और उसके साथ साथ बहुत सारे आविष्कार किए हैं हमने। अभी लेटेस्ट में लॉकडाउन के तहत यानी कि कोरोना वायरस जब संक्रमित था तो उसमें एक भी इन्वेंशन किए हैं कि मल्टी स्टोरी टाइप का जो है खेती करने का प्रारूप बनाया है। जैसे कि लोग कई तल्लों की घर बना लिए, तो ये हुआ कि एक ज़मीन है और कई तल्ला बना लिए तो कई परिवार बसा लेते हैं। तो ऐसे अब खेती भी होगी, कई तल की खेती होगी। जितनी मिट्टी की ज़रूरत है, जितनी हाइट की ज़रूरत है, उतना के बाद अगला तल्ला बन जाएगा। तो इससे ये पता चलेगा अगर 1 एकड़ की खेती है तो 10 एकड़ में बदल जाएगी, 10 तल्ला का बना देते हैं। उसमें ड्रिप इरिगेशन होगा और फव्वारा विषय होगा, और मल्चिंग पेपर भी लगेगा मिट्टी पर, क्योंकि उसमें खरपतवार नहीं निकलना चाहिए। और जो हमने पानी दिया है वह पानी पौधे को पूर्ण रूप से लगे, इसके लिए मल्चिंग पेपर लगा दिया गया है। इसका एक प्रारूप हमने बना करके एक छोटा सा उसका जो है डेमो हमने प्रेजेंट किया है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रामचंद्र चौधरी के फार्म हाउस में रखा गया है, उस पर रिसर्च चल रहा है। फिर अभी ये सोचे कि लोग कहते हैं कि कोरोना काल में रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला आप भोजन करिए या उत्पाद खाइए। तो ऐसे में हमने सोचा कि क्या रोटी में कार्बोहाइड्रेट और फाइबर मिलता है कि नहीं।
तो जो मशीन से यानी मोटर से जो चलने वाला आटा चक्की है उसमें गेहूं के बाद आटे में फाइबर और कार्बोहाइड्रेट नहीं आता है, क्योंकि वो जल जाता है। तो ऐसे में जले हुए उससे तो हमको कोई रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला भोजन नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हमने साइकिल से चलने वाला एक आटा चक्की बनाया है। उसमें क्या है, ठंडा ठंडा आटा मिलता है, 60 आरपीएम पर चलता है। जब ठंडा ठंडा आटा मिलता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जो फाइबर और कार्बोहाइड्रेट चाहिए वो पूर्ण रूप से रहते हैं, और उसको खाने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी रहेगी। और जो कोरोना काल इस समय चल रहा है उसमें आप ठीक ठाक रहेंगे और आपकी इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी। इसी को लेकर के हमने काम किया है। इसको बनाते बनाते उसमें 15 मशीनें और जोड़ा जा सकता है। जैसे अपनी बात नहीं करूंगा, बल्कि आज मैं गंगाराम जी की बात करूंगा, जिनकी बात करना आज के समय में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गंगाराम जी एक ऐसी प्रतिभा हैं जिनकी प्रतिभा का कोई सम्मान नहीं हो रहा है, और जिन्होंने इतने बड़े बड़े आविष्कार किए जिसका कोई भी इनको रिवॉर्ड नहीं मिला। और मैं चाहता हूं कि अगली आवाज़ गंगाराम जी की होगी और ये अपने मन की बात आपसे कहना चाहेंगे। आवाज़ मैं बन रहा हूं, बातें इनकी होंगी। मैं चाहता हूं कि इनकी हम लोग सब लोग मिल करके मदद करें, ताकि हमारे देश का एक प्रतिभा हमारे देश में नाम रोशन करे, हमारे देश का भी नाम रोशन करे। और अगली आवाज़ होगी गंगाराम जी की। तो गंगाराम जी, आप अपनी बात हमारे सभी दर्शकों तक जरूर पहुँचाइए। धन्यवाद सभी दर्शक महोदय। मैं एक असंगठित वैज्ञानिक हूँ। असंगठित होने से क्या होता है कि सरकार की जो भी योजनाएं होते हैं केवल संगठित व्यक्ति को मिल सकता है, असंगठित को नहीं मिल सकता है। ऐसे में हम आविष्कार तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास आर्थिक रूप से हम कमज़ोर रहते हैं। योजनाएं और आइडिया तो हमारे पास बहुत सारे हैं, इतने अच्छे अच्छे योजनाएं आइडिया है कि भारत को हम विकसित देश में बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको आर्थिक मदद की ज़रूरत है। और अभी लेटेस्ट में हमने सोचा है कि चलेगी साइकिल बनेगी बिजली, ये भी स्लोगन है, इस पर काम किया जाए। और ये बिजली के क्षेत्र में जो अभी बहुत सारे जो है सुधार की ज़रूरत है, उसमें हम भी एक नवाचार करके पूरे देश को बिजली हम देना चाहते हैं। और वो मैन पावर पर ही बनेगा, यानी कि आप अगर 1 घंटा अगर आप चला देते हैं उस साइकिल को, तो आपके घर के लिए 24 घंटे की बिजली आपके बैटरी में स्टोर हो जाएगी। तो इसके लिए हमको जो आर्थिक मदद की ज़रूरत है, आप लोगों से निवेदन है कि जो भी रकम आपसे बन सके उसको भेजिए, ताकि हम उस विषय पर हम आगे करके और देश की सेवा कर सकें। इसके लिए धन्यवाद आपको। जी हाँ, बिल्कुल गंगाराम सर ने बिल्कुल सही बात कही कि असंगठित वैज्ञानिक, यानी कि प्रतिभा होने के बावजूद भी अगर पैसे नहीं हैं तो इन्होंने अपनी प्रतिभा का जो आकलन बताया है, इस लिहाज से मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि इनके परिवार के लोग भी इनका साथ नहीं देते, क्योंकि उनको लगता है कि ये कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। और उनको भी सही लगता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े प्रतिभा और इतने बड़े बड़े आविष्कार करने के बावजूद भी अगर इनको किसी भी तरह की सहयोग राशि नहीं मिलती तो तकलीफ़ होती है। तो मैं अपने नेटवर्क, अपने लोगों के माध्यम से आज मैं गंगाराम सर के लिए एक वीडियो रिलीज़ कर रहा हूँ, जहाँ पे इनकी फंडिंग हम लोग करेंगे और इनकी प्रतिभा को बहुत आगे ले जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप सबके जीवन में 1 रुपये का कोई महत्व है या नहीं है, लेकिन इनके जीवन में 1 रुपये का बहुत महत्व है। तो आप प्लीज़ इनकी मदद करिए।